आज माह सिफर की 29 तारीख और आखिरी इतवार का दिन है, और आज आखिरी मौका है। और आज रात ये माह रबिया अल-अव्वल की बड़ी चांद रात है, और इस चांद रात का ये सबसे बड़ा अमल है। जो शख्स ये अमल कर लेता है या जिस घर में ये अमल कर लिया जाता है, पूरे साल के लिए वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। पूरा साल इन लोगों को लाखों नहीं करोड़ों मिलते हैं। बेशक एक मर्तबा ये अमल आजमा कर देख लें। और दोस्तों, ये अमल बड़ा कीमती अमल है, क्योंकि माह सिफर का महीना अख्तिताम को पहुंच गया, उसका आज आखिरी दिन है और उसके साथ ही माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात है। इसलिए दोस्तों, आज आपने ये अमल हर हाल में करना है। और जब ऐसा होता है ना कि ये जो आखिरी दिन होता है और आगे रबिया अल-अव्वल का चांद यानी कि उसकी चांद रात होती है, तो फिर ये अमल किया जाता है। आज माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, वो घर रबिया अल-अव्वल में मालामाल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सिफर की 19 तारीख आखिरी इतवार का दिन आ चुका है। आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही घर से तंगदस्ती, गरबत, बेबरकती, बेसुकूनी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है, जिसे पढ़ते साथ ही कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आज के उस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लो। आज इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर से तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर है कि इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी हो जाता है, अल्लाह आपके करीब हो जाता है, आप अल्लाह के लाडले बन जाते हैं। और जो बंदा अल्लाह का लाडला बन जाए, फिर उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। फिर सारी मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आज माह सिफर का आखिरी दिन है और माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात आ चुकी है। वो बाबरकत महीना आ रहा है जिस महीने में सरूर कौनिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। रबिया अल-अव्वल शरीफ आपकी विलादत का महीना है, आपकी आमद का महीना है, जिस नबी के लिए अल्लाह ताली ने सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान और यहाँ तक कि अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इस महीने में अगर कोई बंदा अल्लाह से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, अल्लाह के सामने झोली फैलाकर रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो आज ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज इंशाअल्लाह रबिया अल-अव्वल शरीफ का आगाज़ हो जाएगा, जो अपने साथ बहारें लेकर आता है। रबिया अल-अव्वल का महीना अपने साथ कामयाबियां लेकर आता है। रबिया अल-अव्वल अपने साथ नौरानी रहमतें, बरकतें लेकर आता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लें। फिर रबिया अल-अव्वल के महीने में अल्लाह आपको अपनी शान व अज़मत के मुताबिक नवाजेगा। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला मुस्तजाब दावत हो जाता है। फिर वो अल्लाह से जो भी मांगता है उसे मिलकर रहता है। एक वो वक्त होता है जब बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्क़त करता है, रातों को इबादत करता है, बड़े बड़े अमाल और वजीफ़े पढ़ता है। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जब अल्लाह ताली की ज़ात देने को तैयार है। लेकिन है कोई मांगने वाला जिसको रिज़्क और दौलत से माला माल कर दिया जाए? है कोई मांगने वाला जिसके घर के हालात को बेहतर बना दिया जाए, जिसकी तंगदस्तियों को अल्लाह ख़जाना गैब से ख़त्म फरमा दे? आज ये वजीफ़ा हर घर की ज़रूरत है। आज ये वजीफ़ा हर बंदे की ज़रूरत है। आज का ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह से नया घर मांगोगे, घर मिल जाएगा। गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल जाएगी। दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी। शहरत के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों, माह रबिया अल-अव्वल की बरकतें, फजीलतें तो हर कोई जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। जो इस महीने की कदर करता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम कर देता है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसे अल्लाह खुशियाँ और खुशहालियाँ देना चाहता है, अल्लाह जिसके घर के हालात को बदलना चाहता है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। आज माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात में आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, ज़द करके मांगना है। इस वजीफ़े के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुक़द्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना राज़िक़ है कि जब देने पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, ये वजीफ़ा आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें,
असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या अशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी उस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना किया है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर छोड़े देखिएगा। लेकिन उससे पहले आज माह सिफर की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए क्योंकि इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए। आपकी, मेरी, हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात और मुरादें ही पूरी हो जाएं। ऐ मेरे मालिक व मौला, तो रहमान है, तो रहीम है, तो करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे उस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गमराह न हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदीन के गुस्ताख न बने। ए मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उनकी शादियों में आसानी हो जाए। वो जिन मेरी बहनों की शादियाँ होने वाली हैं मेरे मौला, उनकी शादियों में जहीज़ जैसी लांत से उनको बचा। आए मेरे मौला, उनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दौर फरमा दे। मेरे मौला तो बेहतर जानने वाला है, तेरी कुदरत हर चीज़ पर है, तो तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा, फ़िलिस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्की पाकिस्तान के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नीसत व नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो न मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दोस्तों, आपने उस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है और बताए गए तरीके से अमल करना है। तौजा के साथ, खुलूस नीयत के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए रब्बी करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बेऔलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें। कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें। मकदर सनूर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खुलूस नीयत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह माह सिफर की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात की जो खुसूसी दुआ हो रही है, इस दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। आपने उस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना है और जितना हो सके उसको शेयर करना है, क्योंकि जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी तरह पूरी उम्मत परेशान है। आपके सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजत रवा तक चला जाएगा, तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक़ में भी बेहतर फ़ैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक़ अदा किया, अब आपने भी उस वजीफ़े को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात के उस खास वजीफ़े में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तौजा कीजिएगा, अमल का, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को छोड़कर या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का एक एक निकता बहुत अहम है। अगर अब आपने वीडियो को छोड़कर या काट कर देखा तो मेरे नज़दीक आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। आप अपने सामने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं, क्योंकि जो शख्स आज के इस खास वजीफ़े को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेगा, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब दोस्तों, अमल को समझ लेते हैं। आज माह सिफर की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो वो सबसे बेहतर है।
क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताली उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से नजात मिलती है। दरूद इब्राहिमी एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन व अली आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अली इब्राहीम व अली आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन व अली आली मुहम्मदिन कमा बारकत अली इब्राहीम व अली आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, अपनी खास हाजत की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। आप किराया के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हैं। आपके पास नौकरी नहीं है, आप ये नीयत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आपकी औलाद नाफरमान है, आप ये नियत कर लें कि मेरी औलाद ताबा फरमान हो जाए। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। अलगरज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा कि तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी इसरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा है। ये सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन उसके कमालात बहुत ज्यादा हैं, और ये सूरत सूरह कौसर है। वो शख्स जिसके अगर किसी काम में बड़ी बड़ी रुकावटें हों, बंदिशें हों, सबकी सब रुकावटें, बंदिशें जड़ से खत्म हो जाती हैं। ये ऐसी कुरानी सूरत है कि जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने पहले नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरह मुबारका है। सूरह कौसर रिज़्क और दौलत का सरचमा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर में बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं और मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आज माह सिफर की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन माह रबिया अल-अव्वल की चांद रात सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। आज अगर अल्लाह से 70 करोड़ भी मांगोगे ना, तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखें। रब्बी करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा कि आपकी नस्लों तक काफ़ी रहेगा। दोस्तों, सवाब की नीयत से एक बार सूरह कौसर की तलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका व इन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़नी है, 21 मरतबा पढ़नी है। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। आपने अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर पढ़नी है, और जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, इसी दौरान आप रब्बे करीम से रोते हुए, तड़पते हुए, ससकते हुए मांगते चले जाएं। आज मौका है, आज आखिरी मौका है। आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। जब आपने पहले नंबर पर 21 बार सूरह कौसर शरीफ पढ़ ली, तो उसके बाद आपने फिर दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? दूसरे नंबर पर आपने या अल्लाह या गनीयू को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, या गनी अल्लाह पाक का सफ़ाती नाम है। या अल्लाह का मतलब है कि ए मेरे माबूद, और या गनी का मतलब है ए गनी कर देने वाले। दोस्तों, ज़रा तौजा कीजिएगा, गनी किसे कहते हैं? जो मालदार हो, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी खास रहमत से नवाजा हो, जिसके पास पाक रिज़्क हो, ऐसा रिज़्क हो जिसे आप अल्लाह की राह में सदका करें तो वो सदका कबूल हो जाए। आज आपने उस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोई भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आपने या अल्लाह या गनी को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। दोस्तों, या अल्लाह या गनी इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या गनी को अपने हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या गनी का ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। मेरा रब दौलत के खजानों से आपको माला माल कर देगा। मेरा रब नस्लों को आबाद फरमा देगा। मेरा रब आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों का गैब से खात्मा फरमा देगा। अब तक आपने 2 वज़ाइफ का तरीका कार समझ लिया। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताली के एक सिफाती नाम का वजीफा है, और वो सिफाती नाम या लतीफ़ू है। ये अल्लाह पाक का ऐसा बाबरकत और सिफाती नाम है कि उस नाम को पढ़ने वाला अल्लाह पाक की मारिफत तक पहुंच जाता है। और जब कोई बंदा अल्लाह पाक को उसके सिफाती नाम
या लतीफ़ से पुकारता है, तो फिर अल्लाह ताली न शक्लें देखता है, न ऐमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस आपने आज के दिन का यह खास वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इस अमल को पढ़ने के बाद आप दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी और दौलत आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। अब आपने या लतीफ़ों को किस तरह से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये बहुत अहम बात है, तवज्जो कीजिएगा। दोस्तों, आप या लतीफ़ों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हों, अपने मकसद को ज़हन में रख कर पढ़िएगा। बेशक हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कोई भी नामुमकिन हाजत अल्लाह ताली की बारगाह में सवाल करें, इससे मांगें, वो रब आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। जब आप तीसरे नंबर पर 21 बार या लतीफ़ों को पढ़ लें, तो उसके बाद आपने चौथे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? आपने चौथे और आखिरी नंबर पर अल्लाह ताली का एक जलाली इसमें आज़म पढ़ना है, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत बार पढ़ा होगा। वो जलाली इसमें आज़म या ज़ुलजलाली वाल इकराम है। जो बंदा या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को पढ़ता है, उसे अल्लाह पाक की जलालत नसीब होती है, अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होता है। या ज़ुलजलाली वाल इकरामी पढ़ने से जो काम आपका ज़िंदगी भर नहीं हुआ, वो काम इंशाअल्लाह आज हो जाएगा। आपने या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, तवज्जो से सुनिएगा। दोस्तों, आप या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है। आज अगर कोई बेरोज़गार है तो या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को पढ़े, अल्लाह गैब से रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। अगर कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को पढ़े, तमाम की तमाम बीमारियां इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, आपको शफा मिल जाएगी। अगर कोई जादू जनात की वजह से परेशान है, रिश्तों की वजह से परेशान है, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, रिश्तों की बंदिश से नजात के लिए, बेहतरीन रिश्तों के लिए, माकूल रिश्तों के लिए या ज़ुलजलाली वाल इकरामी को पढ़ें। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ लें, तो इसके बाद फिर आपने 3 बार दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, जैसे कि आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आपने ताज़ा वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 21 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या अल्लाहु या गनियु पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या लतीफ़ु पढ़ना है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या ज़ुलजलाली वाल इकराम को पढ़ना है। और आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाज़मी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपने उस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह ताली से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह ताली के सामने झूली फैलाकर मांगें, सजदे की हालत में मांगें, आंखों में आंसू लेकर मांगें। मेरा अल्लाह आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमाता है। इस वजीफे के बाद न सिर्फ आपको इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह, बल्कि दौलत और कामयाबी, शहरत आपका मकदर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी। आपने वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया। अब रब से उन्हामात लेने का वक्त है। कई लोग वज़ाइफ पढ़कर उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते, और दुआ से पहले भी सबसे अहम बात आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए ना दुआएं कबूल होती हैं, न वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब्बे करीम से हाथ उठाकर ज़द करके मांगना शुरू करना है कि मौला करीम, आज रिज़्क़ भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए, आज तेरे सामने भुखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं, आज हमारी हाजात को पूरा फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंगदस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद ज़द करके मांगिएगा। अब इनामात लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। ज़द करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क़, ये माल और दौलत कहाँ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मक़दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसीयत के लिए अल्लाह ताली के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें।
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ.